नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर वक्त है देश प्रदेश की खबरों का। खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। पूर्व विधायक रायपुर विकास उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी पर सियासी हमला बोला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक रायपुर विकास उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया। पीएम मोदी पर सियासी हमला बोला है। लोग आज गारंटी के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, ये उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी के भाषण को लोग सुनकर अब बोर हो गए। सीबीआई ने पूरी तरीके से स्क्रिप्ट तैयार की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आए हैं विकास उपाध्याय। पूर्व विधायक हैं रायपुर के। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जो गारंटी है उसको पूरा होने का इंतजार आज लोग कर रहे हैं। मोदी के भाषण को लोग सुनकर बोर हो गए। सीबीआई ने स्क्रिप्ट तैयार की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा बयान पूर्व विधायक का सामने निकल कर आया। फोकट में वाहवाही लूट रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार कश्यप कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय जब नक्सली घटना होती थी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री चुप रहते थे। भाई साहब, कांग्रेस की सरकार ने जो रोड मैप बनाया, जो बेस कैंप इंटीरियर घोर नक्सली एरियो में बनाया, आज उसकी वजह से हमारे साथियों को, हमारे जवानों को, हमारे सेना के लोगों को आसानी से सहूलियत मिल रही है और नक्सलियों को घेरने का मौका मिल रहा है। कोई ये 14-15 महीने की प्लानिंग नहीं, 5 साल कांग्रेस की सरकार ने एक तो उन क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न किया, वहां के लोगों को जागरूक किया, क्योंकि जो ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोग थे, जो उन क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, पहले वो मदद करते थे और उनके साथ में खड़े रहने का काम करते थे, लेकिन उनके बीच में जागरूकता लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को। उस समय जो रोड मैप तैयार किया गया था उसकी सफलता आज मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार कश्यप जी बयान देते हैं, वो तो खुद उन क्षेत्रों में रहते हैं। कांग्रेस की एक समूची लीडरशिप को नक्सली मुंह में नक्सलियों के द्वारा मार दिया गया। हमारे पूरे नेताओं को नक्सलियों ने बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी थी। तो सबसे बड़ा अगर नक्सलियों का कोई घोर विरोधी है, कोई घोर दुश्मन है, तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सुकमा मुठभेड़ को लेकर। ये बड़ी खबर है। मारे गए हैं 17 माओवादी और 14 की पहचान पूरी हुई है। 25 लाख का इनामी नक्सली जगदीश भी इस कार्रवाई में ढेर हुआ है। 4-5 को बस्तर आ सकते हैं गृह मंत्री। दूसरी तरफ नक्सल पर एक्शन लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया है कि नक्सलवाद का खात्मा करना है और इसी को लेकर लगातार ये कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में 25 लाख का इनामी नक्सली जगदीश भी ढेर हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुकमा मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 17 माओवादी मारे गए, जबकि 14 की पहचान भी पूरी हो गई है। 25 लाख का इनामी नक्सली जगदीश भी इसमें ढेर हुआ है। 4 और 5 को बस्तर आ सकते हैं गृह मंत्री। दूसरी तरफ नक्सल पर एक्शन लगातार जारी है। आज जो है बहुत बड़ी सफलता मिली है सुकमा के जो डीआरजी और सीआरपीएफ के बल को जो है। इसमें किस कैडर के नक्सली मारे गए हैं? अभी तक जो जानकारी आया है उसके हिसाब से जो है अभी हम लोग को जो है डिवीजन लेवल के भी हैं और उसके बाद जो आपके एरिया कमेटी लेवल के हैं और फिर नीचे पार्टी मेंबर भी हैं। ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए? हाँ, बड़े पैमाने पर जो है कि 47 है, SLR, नॉट 3 तमाम जो ऑटोमेटिक हथियार भी इस मुठभेड़ में पश्चात जो बरामद हुए माओवादी। सुकमा में बड़ी सफलता, ये पहली बार 16 नक्सलियों मार गए, लगातार बस्तर में नहीं, लगातार इससे पहले भी जो है सुकमा पुलिस ने जो है पहले भी जो है बहुत अच्छा मतलब यहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है। अगर इससे पहले देखेंगे भंडारपदर में आप लोगों से मुलाकात है तो वहाँ पर 10 नक्सली मारे गए थे। इससे पहले एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था जो है बीजापुर के साथ, वहाँ पर भी जो 16 नक्सली मार गिराए थे। ऐसा नहीं है, लगातार सुकमा जिले से भी जो लगातार हमको जो सफलता मिल रही है और उससे पहले भी बहुत सारी सफलताएं जो सुकमा जिले को मिलता रहा है। महिला कमांडो हाँ, निश्चित तौर से समझ में आ रहा है। पिछले जो है 4-5 वर्षों में जो है महिलाओं को भर्ती हुई है और उनको कमांडो ट्रेनिंग दिया जाकर जो है लगातार पुरुषों के साथ जो कंधे से कंधे मिलाकर जो है जो पुरुष कमांडो है उनके साथ जो है चल रहे हैं और ऑपरेशन में उनकी भी लगातार। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। कृष्णा, ये कितनी बड़ी सफलता है और साथ ही साथ क्योंकि गृह मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि नक्सलवाद का खात्मा करना है, तो इसे कैसे देखा जा सकता है और एक दौरा भी बताया जा रहा है गृह मंत्री का? निश्चित ही तौर पर जवानों के लिए एक बड़ी सफलता है।
2026 को पूरा करने के लिए बस्तर संभाग के हर एक जिलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जवान नक्सलियों के मान में घुस रहे हैं और नक्सलियों को मार रहे हैं। इसी के तहत सुकमा जिले के गोगुंडा उपनपल्ली के पहाड़ी वाले क्षेत्र में नक्सलियों के बड़े कैडर के सूचना पर सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों को उस इलाके में भेजा गया था, जहां जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देकर वहां से सफलता हासिल कर 17 नक्सलियों को मार गिराया और मौके पे बड़ी संख्या में हथियार को भी बरामद किया गया है, जहां 17 में से 14 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है और मारे गए नक्सलियों पर कुल 72 लाख रुपए के इनामी नक्सली शामिल है। और लंबे समय से सक्रिय नक्सली जगजीत भी मारा गया है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जो मारे गए नक्सलियों में एसीएम रोहतन उर्फ भीमा, एसीएम सलवन जोगी, एसीएम मांडवी देवे, एसीएम मांडवी हिड़मा, एसीएम दसरी कवासी जैसे खूंखार नक्सली भी मुठभेड़ में मारे गए। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार जवानों के द्वारा नक्सलियों के ऊपर अभियान किया जा रहा है और नक्सलियों को मारे बिना जवान वापस नहीं आ रहे, तो जवानों के लिए काबिल तारीफ की बात है। जी रवि। बिल्कुल ठीक है कृष्णा, आपने विस्तार से जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सुकमा मुठभेड़ में घायल जवान से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। विजय शर्मा का कहना है कि जो माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरकार उनके साथ है और उनके जीवन में सुधार के लिए भी सरकार हर कदम उठाने के लिए तत्पर है। परंतु जो माओवादी अभी भी नक्सली गतिविधियों में जुड़े हुए हैं और आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से सफाई किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बैंक ऑडिट एंड एआई को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक आर्थिक सुधारों के कारण भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जीएसटी और कर सुधारों ने टैक्स व्यवस्था को सरल बनाया और राजस्व संग्रहण को मजबूत किया है। इस अवसर पर उन्होंने सीए छत्तीसगढ़ के विशेष लोगों का भी विमोचन किया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुकमा नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सली मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सरेंडर करें, ऐसा नहीं करने पर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आगे उन्होंने कहा कि 85 दिन से 133 नक्सली मारने का प्रतिदिन का संकल्प है। एक और बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्चिंग तो जारी ही था। सुबह की मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। एसएलआर, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी उसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं और उनको जिला मुख्यालय ला करके आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 2700-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जवानों की अभनपुर रायपुर के बीच नई रेल सेवा के शुभारंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन बहुप्रतीक्षित मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान कलेक्टर ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभनपुर से रायपुर तक निरीक्षण भी किया और वैन से यात्रा कर रेलवे ट्रैक और अन्य सुविधाओं की जांच की है। कार्यक्रम स्थल पर लोगों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल समेत अन्य व्यवस्थाओं का भी कलेक्ट्रेट ने बारीकी से निरीक्षण किया है।
उधर रायपुर में एक शख्स का अवैध पिस्टल को कॉक करने का वीडियो सामने आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल कर शख्स को पकड़ लिया। पूछताछ में शख्स ने बताया कि उसने ये वीडियो खरियार रोड उड़ीसा में बनाया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया शख्स आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो कि पहले अवैध रूप से शराब की बिक्री और तस्करी करते आबकारी एक्ट के प्रकरण में 3 बार और मारपीट के प्रकरण में 1 बार जेल जा चुका है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल शासकीय जे योगानंदम महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। उन्होंने इस अवसर पर उत्कृष्ट शोध, शिक्षा, शिक्षण, खेल एवं एनसीसी जैसे कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में शोध का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह न केवल ज्ञान के विस्तार में सहायक होता है, बल्कि समाज, उद्योग और विज्ञान में नवाचार को भी बढ़ावा देता है। शोध से प्राप्त निष्कर्ष नए सिद्धांतों, तकनीकों और समाधानों के विकास में मदद करते हैं, जिससे न केवल शिक्षाविद बल्कि आम जनता भी लाभान्वित होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में माता रेहना वाली मंदिर और माता लाठ वाली मंदिर पर नवदुर्गा में लगने वाले लक्खी मेले का आयोजन हो गया है। पूजा अर्चना और हवन कर फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि जिले में माता रेहना वाली और माता लाठ वाली मंदिर, ये दोनों ही मंदिर बड़ी आस्था के केंद्र हैं, जहां हर साल राजस्थान के साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा तक के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र में स्थित गौरव मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते फैक्ट्री में आग लगी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन समेत दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर भीषण आग लगी है। आग की लपटें भी काफी तेज हैं, आप देख सकते हैं। ये फैक्ट्री यहाँ पर बताई जा रही है वाईडी नगर थाना क्षेत्र में, जहाँ पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा है और आग को काबू पाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। मसाला फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। आग लगने की जो वजह सामने निकल कर आ रही है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन इस दौरान जो सामान था इस फैक्ट्री में रखा हुआ वो जलकर राख हो गया और बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित शंकर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। ललित, अभी मौके पर क्या स्थिति है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान कितना है? बिल्कुल रवि, मैं बता दूं कि मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का ये मामला है। गौरव मसाला फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है। आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है, लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लगभग 5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया है। लगभग 5 घंटे लगे। 5 फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौके पहुंची थी, प्रशासन की टीम पहुंची थी। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। मसाला फैक्ट्री है जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर सूचना पर एसपी सहित आला अधिकारी मौके पहुंचे थे और आग पर अब काबू पा लिया गया है। ललित, क्या आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट ही बताई गई है या कुछ और अन्य वजह भी हो सकती है? फिलहाल जो प्रशासन है वो शॉर्ट सर्किट का ही हवाला दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में जांच में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस पर जांच होगी, उसके बाद ही तमाम स्पष्ट चीजें सामने आएंगी। शुक्रिया आपका ललित जानकारी के लिए। नौहर में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर परिषद के सदस्यों ने होलिका चौक पर राहगीरों को तिलक लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इस पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि विक्रम संवत भारतीय नव वर्ष का प्रतीक है और इसे मानकर हम अपनी गौरवशाली संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रहे हैं।
डीडवाना में नमक निर्माता ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में नमक में आयोडीन की मात्रा कम डाल रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें अपनी योजनाओं में इस नमक को आमजन में निःशुल्क या राशन कार्ड के जरिए बांट रही हैं, लेकिन आज तक भी इस नमक की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई। वहीं मारोट निवासी हितेश जैन ने जिला कलेक्ट्रेट को इस मामले की लिखित शिकायत दी है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मामले की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, नमक से श्री हितेश जैन आए हैं, उन्होंने एक परिवार दिया है। उनका परिवार पहले ही हमारे पास ऑनलाइन आ चुका है, उसको हमने जांच के लिए भेज दिया सीएमएचओ को, और जो सीएमएचओ की टीम है, फूड इंस्पेक्टर है, वो जांच करके सैंपल लेके और रिपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात इनकी ये थी कि भाई जो ह्यूमन कंजम्पशन का जो नमक है वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का बता के रेलवे में लोड किया जाए, तो उसकी भी जाँच करवाते हैं। अभी हमें एक लिफाफों पर ये सूचना मिली थी और एक लिखित पर भी मिल गया, कलेक्टर साहब का आदेश भी हुआ है, तो जिसमें नमक में आयोडीन थे नहीं, इसकी शिकायत मिली थी। तो मेडिकल टीम द्वारा हमारे यहाँ सैंपलिंग की गई, टीम को भेजा गया और वहाँ सैंपलिंग की गई और 15-20 दिन में जब रिपोर्ट आती है तो पता चल जाएगा कि इसमें आयोडीन की कमी है या नहीं। देश प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहिए HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।